प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण करें। संदेश जो हमारा वीकली प्रोग्राम है, मंगलवार की सुबह 6:30 बजे आता है और शुभ संदेश वालों से खूब सलाम बोलते हैं और चाहते हैं कि आप भी लिविंग होप का एक हिस्सा बन जाएं। फेसबुक पे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की जानिब से पास्टर आशीष न्यूटन ने एक पेज बनाया है जिसका नाम है द लिविंग होप। आप उसका हिस्सा बनिए और उस पेज पर रोजाना हमारी इबादत आप तक पहुंचती है। शुभ संदेश पे तो हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, लेकिन लिविंग पेज पे हम आपसे रोज मिल सकते हैं। खुदावन के कलाम से आज जब तलावत करने के लिए चले हैं तो आज वो किताब ली है जो कि बारहा बहुत से लोग उस पे मनन करते हुए घबराते हैं। बहुत लोग बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि बहुतों को कहते समझ में नहीं आती क्या बातें लिखी हैं, कैसे लिखी हैं। आज उसी किताब में से आपके साथ एक आयत को बांटना चाहता हूं और वो है मुकाशवा की किताब, द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ रेवलेशन। इसमें 22 अध्याय हैं और जब 22 अध्याय हैं तो 404 इसमें आयतें हैं और तकरीबन 12,000 के करीब इस पर शब्द हैं, अल्फाज जो बताए गए और एक एक अल्फाज मोती की बराबर है। और उसका मैं पहला बाब और तीसरी आयत आपके साथ बांटना चाहता हूं ताकि आप जब इसे सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। वहां ऐसा लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला। नंबर 1 सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये जो मुकाशवा की किताब है ये नबूवत है, ये भविष्यवाणी है। जो बातें हमारी जिंदगी में या दुनिया में होने वाली हैं ये वो बातें हैं। और कह रहे नबूवत की ये किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और दूसरा सुनने वाला और जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उस पर अमल करने वाला। नंबर 3 अमल करने वाला मुबारक है। पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला। बड़े तरतीब के साथ लिखी है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करी है क्योंकि आप कोई चीज पढ़ते तभी जब किसी से सुन लेते हैं। तो मैंने ऐसा करा है, सुनने वाला, पढ़ने वाला, अमल करने वाला। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो अमल नहीं करेंगे। तो आज मैंने इसका पहला हिस्सा लिया है सुनने वाला, और उम्मीद करता हूं कि आज ये सुनने वाली बात आपके जहन में उतार सकूं। और कलाम में लिखा यूं कहने लगा, मुबारक है। कौन है ये? मुबारक। सुनने वाला क्या है? इतना बोलने वाला मुबारक नहीं है जितना सुनने वाला। और जितने लोग खुदावन की आवाज को सुनते हैं, देखिए सुनना और हुक्म मानना दोनों मुख्तलिफ बात है। आप हुक्म तभी मानेंगे जब आप सुनेंगे। तो इसलिए मेरे को और आपको लाजिम है हमारे लिए कि हम खुदा की बात को सुने। जो खुदावन कह रहा है इस मुकाशवा में मेरे और आपसे, उसको सुनना सीखे। अगर बच्चा स्कूल जाता है और वो टीचर की बात ना सुने, आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में बच्चा सुनता है। तो हमें सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि सुनने से फायदे होते हैं। कलाम इसी बात का तो शाहिद है। खुदावन ने आदम के जमाने से सुनाई बातें। जब सारा बागे अदन बना दिया तो आदम और हव्वा को बुलाया और उनको एक बात बताने लगा और कहने लगा, सुनो बच्चों, ये जो सारे फल हैं ये तुम्हारे लिए है, लेकिन ये 2 पेड़ के फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। उन्होंने सुना और जिस दिन तक वो सुनने के बाद वो बात उनके जहन में रही तो वो मुबारक लोग कहलाए। और जब उन्होंने उस बात को सुनकर ठुकरा दिया तो खुदा बाप ने आदम को लानती बना दिया। कहने लगा ये जमीन तेरे कारण लानती बनी।
तो इसलिए अब समझ में आ रहा है कि हमने सुनना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ने इंसान को कान सुनने के लिए दिए हैं, और कान एक ऐसा जरिया है, अगर ये कान बंद हो जाए यानी हम बहरे हो जाएं, तो कौन क्या कह रहा है हमें पता नहीं पड़ेगा। इसलिए खुदावन ने कान दिए, और बहुतों के कान इतने तेज होते हैं कि दीवार के पीछे कोई बात कर रहा तो हम एकदम सुन लेते हैं, लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आता है जब हम उम्र के तकाजे पे आते हैं और कोई हमसे पास खड़ो के बोलता तो हमको सुनाए नहीं देता, वो हाँ हाँ क्या। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर हम खुदा की सुनेंगे तो कभी मरेंगे नहीं। मरना तो बहुत दूर की बात है, कानों से सुनाई देना भी कम नहीं होगा। और सुलेमान ने खुदावन की तारीफ में एक लाइन लिखी, इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा, सुनिएगा, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। नंबर 1, मुबारक है वो आदमी जो मेरी, देखिए सिर्फ यहां पे लिखा मेरी सुनता है, किसी दूसरे की नहीं। वो शैतान आया और वो हवा से कुछ कहने लगा, उसने उसकी सुनी। जब वो खुदावन के खिलाफ बात कर रहा था वो सुन रही थी। बहुत बार हम भी खुदावन की बातों को सुनते हैं और दुष्ट भी हमसे कुछ कुछ कहता है और वो हम सुन लेते, जो हमें नहीं करना चाहिए वो सुन लेते हैं। लेकिन बाइबल बता रही मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, सुनने के लिए खुदा के करीब जाना तो बहुत जरूरी है। मुबारक वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है। हाँ, कलाम बता रहा है इंतजार जो सुनता है, सुनने के लिए इंतजार करता है। एकदम खुदा बाप उतर के नहीं करेगा, हाँ कुछ कर रहा है लेकिन अभी सुन के खड़ा कि वो इंतजार कर रहा खुदा कुछ कहे, और मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता। कभी नहीं कहता बताइए ना क्यों बुलाया है, क्या कहना है। इंतजार करना। जब आप खुदा के पास जाएं तो खुदा की सुनने के लिए आप इंतजार करें कि आज मेरा खुदा मुझे क्या कहेगा। उसके फाटकों पे खड़े रहें, और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावन की निगाह आप पे बनी रहेगी। आप मुबारक लोग कहलाएंगे। मुबारक शब्द जब बाइबल में आता है तो बड़ा उम्दा लगता है। दो ही चीज तो मुबारक और लानती, अफसोस होता आदमी पे, अफसोस होता आदमी पे, लेकिन जो सुनता है वो मुबारक है। क्योंकि बाइबल बताती है हम सुनने के लिए, जब हम खुदा की सुनेंगे तो हमारी जिंदगी बदलने लगेगी। सिर्फ जिंदगी नहीं, मरवों की भी जिंदगी बदल जाएगी सुनने के लिए। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत और 25वीं आयत दोनों पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता, बड़ा ध्यान से, कुछ और नहीं सुनना बेटा। आप खुदा के घर में जाते हैं, क्या कौन क्या कह रहा है, आपको वो चीज नहीं सुननी है। आज देखने में ये आता है खुदा के कलाम में, खुदा के घर के अंदर लोग बहुत सी बातें सुनाते हैं और सुनते हैं, लेकिन बाइबल बता रही है मुबारक है वो आदमी जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता। और जब आप देखिए, आप यकीन कब करेंगे, जब सुनेंगे। हमें मालूम भी नहीं था कि आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जाएगा, क्योंकि हमारे लिए बड़ी अजीब और गरीब बात थी। जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम में 11 साल का था, जैसे आज सारा मिशेल 11 साल की है। और उस टाइम जब चांद की बात होती थी, अमेरिका चांद पे चले गया, हम कहते सब झूठ बोल रहे हैं, और एक कौम तो कहती है झूठ है, कोई नहीं पहुंच सकता चांद पे। तो हमने जब सुना, उस जमाने में रेडियो भी नहीं होते थे किसी के पास, ट्रांसलेटर तो बहुत दूर की बात है, और किसी 20-15 के वो घरों में एक रेडियो होता था, हम रेडियो में सुनते थे बैठ के। उस जमाने में हमारे अमीन सिहानी नाम की एक शख्सियत थी, जिसकी आवाज के अंदर इतना तरन्नुम था कि वो बोलता था, लोग रुक जाते थे उसकी आवाज सुन के। पता नहीं एक कार्यक्रम आता था, प्रोग्राम मुझे याद नहीं है, और वो प्रोग्राम देता था, लोग सांस रोक के सुनते थे उसकी, इतनी वो खुदा की भी नहीं सुनते थे। लिखा है जो मेरा कलाम सुनता है। नंबर 1 कलाम का सुनना। डांट तो हम सुन ही नहीं पाएंगे जब आप कलाम नहीं सुन रहे, परंतु जो मेरा कलाम सुनता, हाँ, मेरे भेजने वाले का यकीन और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा
अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। इफ यू वांट टू गेट एटर्नल लाइफ, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप सुनना सीखें। सुनना क्या? कलाम से। कलाम से बाहर मत जाइए। कोई कलाम के अलावा आपसे जो बातें कह रहा है भूल जाइए, क्यों? कलाम में लिखा जो तुम्हारे घर पर आए और मसीह की तालीम ना दे तो उसको सलाम भी ना करो, अपने घर में ना आने दो। यूहन्ना 3 यूहन्ना में लिखा है ये। गलती बहुत से लोग यही करते हैं कि दूसरे जो तालीम देते हैं वो कहते हैं ये भी तो बाइबल में है, ये भी तो बाइबल में। अरे कलाम में यीशु मसीह के अलावा कोई कुछ नहीं है। बाप भी वही है, बेटा भी वही है और रूल कुदूस भी वही है। तो जो मेरा कलाम सुनता है और खुदा का यकीन करता। बहुत से लोग कलाम सुन रहे लेकिन खुदा का यकीन नहीं। इसके माने वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। आपको खुदा का यकीन करना कि वो है, क्योंकि कलाम में लिखे ना जहां पे 2 या 3 में नाम जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं, तो वो है। इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। सिर्फ आप अकेले एक इकलौते नहीं है जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। हजारों लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। फेसबुक के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। शुभ संदेश के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। तो इसके मतलब यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में है। खुदा बाप यही चाहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा का कलाम सुनता है और मेरे बाप का यकीन करता है। हमेशा की जिंदगी उसके पास है और उस पर सजा का हुक्म। आप सुनेंगे ना, सबसे पहला फर्क प्रकाशित वाक्य लिखा इसलिए गया है। आपने बहुतों की सुनी, मूसा की सुनी, एलिया की सुनी, इलीशा की सुनी, दाऊद की सुनी, यूसुफ की सुनी, लेकिन यहां उसकी सुनिए जो यीशु मसीह से रूबरू होकर बात कर रहा है। इस किताब का लिखने वाला यूहन्ना आरिफ है, जिसने इससे पेशतर पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना लिखा और यूहन्ना रसूल की इंजील भी लिखी। ये खुदा का बहुत प्यारा शागिर्द है और वो कहता है जो कलाम सुनता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता है। बढ़कर ध्यान सुनिए, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो। हालेलुया। ये हालेलुया तो बनता है खुदावन के लिए, बल्कि खुदावन के लिए हालेलुया का शब्द जरूर कहा करिए, क्योंकि ये फरिश्तों की जुबान है। जब आप हालेलुया बोलेंगे आसमान के फरिश्ते खुश होंगे और मालूम क्या कहेंगे? अरे कोई हमारा वाला भी नीचे रह रहा है। क्या आप ऊपर वाले के नहीं बनने चाहते? आप बहुतों से दोस्ती बनाते हैं, बहुतों से रिश्ता करते हैं। फरिश्तों से वो रिश्ता करिए। हालेलुया कह के खुदा के नाम को मुबारक कहिए। जो मेरी सुनता है वो खुदा का यकीन करता है और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होता है और उस पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो मौत से निकलकर जिंदगी में सिर्फ सुनने से। भाई आपने खुदा का कलाम सुना है, आज भी आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आई अश्योर यू, यू विल एंटर इन द एटर्नल लाइफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेथ। मौत की जिंदगी से निकलकर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे सुनने से। खुदावन मेरे और आपको यही चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, क्योंकि जितने हमेशा की जिंदगी में जाएंगे उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर आज आप सुनने लगेंगे तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे और आप पे सजा का हुक्म नहीं होगा। और इससे बढ़ के बात देखिए 25वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह खुद अपने होठों से कह रहा है, सुनिएगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सुनिएगा, अभी तो कह रहा है वो जो सुनेगा सदा नहीं मिलेगी। अभी वी आर स्टिल अलाइव, यू आर अलाइव, आई एम अलाइव। आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं। हम सुनेंगे तो मौत से निकलकर, क्या पता हमारा ठिकाना मौत में हो, लेकिन अगर आज उसकी बात सुन लेंगे तो मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाएंगे। लेकिन अब यीशु मसीह ने उनके लिए बात करी जो मर चुके हैं, जो दुनिया से रुखसती ले चुके हैं। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे। ये लाइन उनके लिए लिखी है, सुनिएगा कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। देखिए, सुनने से हमें जीवन मिल रहा है। क्या आप जिंदगी नहीं पाना चाहते हैं? आप इस दुनिया में, जो कि अविनाशी दुनिया है, इस दुनिया में आप रहकर अविनाशी, ये जो विनाश वाली दुनिया है,
आप इसे अविनाशी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। राहब ने अकेली, वो वेश्या अकेली थी। राहब ने 2 लोगों, खुदा के खादिमों की बात सुनी। मैं उनको जासूस नहीं कहूंगा, खुदा के खादिम। उनकी बात सुनी तो सुनिएगा, राहब अकेली नहीं बची। उसका सुनना दूसरे लोगों के लिए बरकत का वसीला बना। और लोगों ने कोई सुना था कि वो क्या कह गए। वो तो राहब से बात हुई थी। राहब में क्या पता कि अपने पापा को ले आई, मम्मी को ले आई, भाई को ले आई, बहनों को ले आई, और जो उसकी दोस्त होंगी, जो वेश्या का काम करती होंगी, उनसे भी उसने बात करी होगी। वो सब उसके घर में आ गए। और बाइबल में लिखा है, खुदा के खादिम ने कहा था, जितने लोग तेरे घर में होंगे उनका कुछ भी नहीं होगा। और बाइबल इस बात की शाहिद है। वो 60 हाथ ऊंची वो जो दीवार जब धंस गई, ऐसा अभी हमारे हिंदुस्तान में, गुजरात में भुज में जो भूकंप आया था, लोगों की गवाहियां सुनी थी हमने। एक एबीसी का एक बंदा था जो कि वहां ये कच्छ वगैरह में रहता था, भुजबल में रहता था। उसने गवाही दी थी हमारे लखनऊ में आके कि हमारा घर जो 4थी मंजिल पे था, और जब वो भूकंप आया सारी चीजें अंदर चली गई, लेकिन हमारा घर आगे जमीन पर रुक गया। हालेलुया। ऐसा हो सकता, हुआ है, होगा, आगे भी होगा। वो सारी दीवार यरो के नीचे धंस गई। अब बचा तो सिर्फ इसका घर, और उसमें जितने थे वो सब बच गए, क्योंकि उसने सुना था। उसने सुना था, और जो सुना था उस पर अमल, यानी सुन के निकाल दिया। आज दुनिया में लोग यही कर रहे हैं। खुदा खादिम उनसे हर रोज या हर हफ्ते सुनाता है खुदा की बात, लेकिन वो सुनकर अमल नहीं करते, सुना अनसुना कर देते हैं। कहते तो आज बहुत अच्छा कलाम था, बहुत अच्छा कलाम था, लेकिन तुमने कितना उसको रिसीव करा। जैसे कि हम वही काम करते हैं, जैसे देखने में सेब बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से गंदा निकला, ऐसे हम खुदा कलाम में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देते, तो हमारी सारी बातें खराब हो जाती हैं। इसलिए हमें सुनना जरूर है, और सुनना खुदा के कलाम से। और जितने मुर्दे सुनेंगे वो जिएंगे, सिर्फ सुनने से। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये मुकाशवा की किताब, और इसकी ये एक लाइन, 3 बाब की ये एक ही शब्द, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। सुनने के लिए बता रहा हूं आपको, सिर्फ आप सुनना सीखिए। साल की किताब निकाली है, नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब, चैप्टर 15, और उसकी 21वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा। बेअकल के लिए हिमाकत शागवानी का बाइस है। क्या, जो बेवकूफ होते हैं ना, मूर्खता उनको बड़ी अच्छी लगती है। हिंदी में ऐसे लिखा है ना, ओहो, मूर्खता को ऐसी वाली बातों से क्या होता है, आनंद होता है। ओ, लेकिन समझ वाला, उर्दू में क्या लिखा है, परंतु साहिब फहम, क्या समझ, सुनने की समझ रखता है, परंतु साहिब फहम, हाँ, सुनकर क्या करता है, अच्छा कलाम ये कह रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार, मैं तो बहुत करता हूं यार, आज के बाद नहीं करूंगा। सुनना, बाइबल बताती है, आए गुनहगारो अपने गुनाह से तौबा करो। ये सुना लेकिन तौबा नहीं करी, और कहता जो अपने गुनाहों को छुपा के रखता है उस पर दया नहीं की जाती, लेकिन जो गुनाह मान लेता है और छोड़ देता है उसी पर रहम किया जाता है। आज बहुत से गुनहगारों पर रहम क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने गुनाह माना तो लेकिन छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। सुनने का ये फायदा है कि आप खुदावन की बातों को सुनना सीखिए, और जब आप सुनेंगे तो साहिब फहम की तरह आपकी जिंदगी शादमान होती चली जाएगी। बेवकूफ को अपनी बेवकूफी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन खुदा बाप मेरे और आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। अगली बात है, कभी जब हमें मौका मिलेगा आपके साथ, तब हम आपके साथ वो अगली बात और बढ़ाएंगे आगे। अभी तो हम सुनने पे चल रहे हैं, फिर पढ़ना आएगा, फिर अमल करना आएगा। आइए दुआ करें। हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर आशीष एंजिल हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो आपके लिए दुआ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे वचन के लिए। पिता परमेश्वर,
और हम चाहते हैं कि तू हमारे कानों को तेज कर ताकि परमेश्वर हम सुनना सीख सके। आज के वचन के मुताबिक हमारी सुनने की क्षमता बढ़ सके ताकि परमेश्वर हम तेरी आवाज को, तेरे शब्दों को पहचान सके और सुन के तेरी इबादत कर सके। वचन पे मोहर लगा और परमेश्वर हम प्रार्थना करने मांगते हैं, हमारे पासबान को अपनी सामर्थ्य से, अभिषेक से और बढ़िए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 ला, मेरे यीशु विजय 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 है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों में हमें संभाला है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों में हमें संभाला है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजय 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 है। नीचा, सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने जूतों से मारा है। नीचा, सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने जूतों से मारा है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजय 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 है। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।